हेलो दोस्तों, अगर आपको बहुत ही जल्दी नौकरी लेना है तो फिर आप मेरे अनुसार पढ़िए। सबसे पहले अगर आप 10 माह या फिर इंटर कर चुके हैं तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आप मैथ, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब तो सब विद्यार्थी पढ़ता है ना। लेकिन अगर आपका हाइट अच्छा है तो फिर आप दौड़ भी लगाते रहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आपको इंग्लिश का टाइपिंग पकड़ लेना है। हिंदी या फिर इंग्लिश किसी एक का टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना है। मतलब अगर आप इंग्लिश का टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं तो फिर 40+ आने तक प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप हिंदी का टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं तो फिर 40+ आने के बाद ही कुछ भी सोचिए। लेकिन जैसे ही आपका हिंदी या फिर इंग्लिश का टाइपिंग हो जाए उसके बाद आपको करना क्या है, दूसरा जो इंग्लिश सीख चुके हैं उसको हिंदी का भी टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए, और जो इंग्लिश सीख चुके हैं वो हिंदी का, और जो हिंदी सीख चुके हैं वो इंग्लिश का टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही टाइपिंग अच्छा खासा अगर रहेगा तो फिर आप भीड़ से काफ़ी अलग हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी ऐसा होता है जो कि या तो हिंदी का ही टाइपिंग प्रैक्टिस करता है या फिर इंग्लिश का टाइपिंग प्रैक्टिस करता है, ठीक है। और हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारा फॉर्म जैसे कि BSF, CISF, CRPF से हेड कांस्टेबल कलर का फॉर्म निकलता है, जिसमें की रिटेन है और रनिंग है और उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप तो है ही, उसके बाद टाइपिंग है, ठीक है। और उसी तरीक़ा से बहुत सारा ऐसा भी फॉर्म है जैसे कि बेल्ट्रॉन हुआ, हाई कोर्ट का फॉर्म हुआ, बिहार सिविल कोर्ट का फॉर्म हुआ, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही टाइपिंग प्रैक्टिस खोजता है, ठीक है। इसमें ये सब में आप बहुत ही जल्दी से सिलेक्शन होने का चांस रहता है, क्योंकि देखिएगा पढ़ता सभी विद्यार्थी है, ठीक है। और उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप टाइपिंग कीजिएगा तो फिर आप कंपटीशन से काफ़ी आगे निकल जाइएगा। धन्यवाद।